नमस्कार दोस्तों। देखिए साथियों, आपकी रेट पात्रता परीक्षा बहुत ही निकट है। ज़्यादा समय इसके बीच में है नहीं। और इस समय साथियों आपको आवश्यकता है बहुत सारे पेपर हल करने की। और इसी क्रम में साथियों अपने पेपर लगातार जारी हैं। आज का पेपर आपका होगा पर्यावरण अध्ययन का, इन्वायरमेंटल स्टडीज। 30 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं साथियों इसके। और मैं कहता हूं जो विद्यार्थी समय देगा इसको, उसको पता चल पाएगा कि कौन सा प्रश्न कहाँ से उठाया गया है। थोड़ा सा इस पर चिंतन करें, आराम से पुस्तकों में देखें कि कौन सा प्रश्न कहाँ से लिया गया है। प्रत्येक प्रश्न को समझते हुए इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा साथियों। पहला प्रश्न है आपके लिए, राजस्थान में कौन से लोक देवता का संबंध लाछा गुजरी की प्रार्थना से है? गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी या तेजा जी? दूसरा प्रश्न आपके लिए रहेगा, सड़क मार्ग यातायात के साधनों के सही समूह को चुनना है आपको। इनमें से देखिएगा। तीसरा प्रश्न रहेगा साथियों, किस रोग के कारण रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है? रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है कौन से रोग के कारण? ये बीमारी इस बार बहुत ज़्यादा पनपी थी। अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी है तो इसका उत्तर आप आराम से दे पाएंगे। निम्नलिखित में से किसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? राजस्थान का मैनचेस्टर बहुत ही सरल प्रश्न है, काफी बार आता है एग्जाम में। पांचवा प्रश्न है, सोनार दुर्ग कहाँ स्थित है? देखिए बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न हैं और इसी प्रकार के आपके एग्जाम में आते हैं। राजस्थान के कौन से समुदाय के लिए वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है? जहां पर भी आपको ऐसा लगे कि वीडियो तेज हो रहा है तो वहां पर प्यूज कीजिएगा और फिर प्रश्न को आराम से पढ़ें, ऑप्शन पढ़ें और जवाब देने का प्रयत्न कीजिए। हिमाचल प्रदेश में जल संग्रहण की पुरानी संकल्पना का नाम है। पुरानी संकल्पना का नाम देखिए क्या है इसमें से। आठवां प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से वह जयंती चुनिए जो कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष के 13 के दिन मनाई जाती है। महावीर जयंती, गांधी जयंती, अंबेडकर जयंती या हनुमान जयंती? प्रश्न रहेगा नौवां, नमामि गंगे अभियान का शुभारंभ कब किया गया था? नमामि गंगे अभियान का शुभारंभ। 10 नंबर प्रश्न है, मगरमच्छ प्राणी जगत के किस सह वर्ग का है? किस सह वर्ग में इसको शामिल किया गया है मगरमच्छ को? और सूर्य नगरी किसका नाम है? बहुत ही सरल है। देखते हैं किसके लगभग 25 से ऊपर सही होते हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर आप इसी में दे सकते हैं कमेंट के माध्यम से। यह प्रश्न है अगला, निम्नलिखित को सुमेलित करें तथा सही विकल्प का चयन करें। एक तरफ आपके हार्मोन है, दूसरी तरफ है कार्य। हार्मोन में वृद्धि हार्मोन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन और ये इसके कार्य हैं। इससे आपको मिलान करना है और फिर इन ऑप्शन का यूज कीजिए आप। अगला प्रश्न साथियों 13वां प्रश्न है आपका, खादी के बने वस्त्रों की कीमत पर विशेष छूट कब दी जाती है? कौन सी तिथि को? 14 का प्रश्न है, पर्वतारोहण के दौरान सांस लेने में कठिनाई का मुख्य कारण क्या है? 15 का प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं? 16 का प्रश्न रहेगा साथियों, निम्नलिखित में से रेशम कीट का भोजन कौन सा है? रेशम कीट का ऑप्शन आप देखते रहे। 17 का प्रश्न है, तंबाकू में कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है? तंबाकू में कोकेन, कैफीन, निकोटीन या मॉर्फिन? ऑप्शनों में फंस जाते हैं साथियों, नहीं तो जवाब तो बहुत आसान है। रेबीज रोग का कारक है वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। रुका नहीं जाएगा, आप वीडियो को रोक रोक के देखें आराम से, प्रश्न लगातार आपके चलते रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का मानवीय स्रोत नहीं है? जो स्रोत नहीं है वो बताना है।
20वां प्रश्न है, जंतु से प्राप्त रेशे का उदाहरण है। जंतु से प्राप्त रेशे का, जंतुओं की बात हो रही है। और ये 21वां प्रश्न है आपका, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। शिक्षण विधियों से रिलेटेड है आपका। रबी की फसल का उदाहरण है। रबी की फसल इनमें से कौन सी है, देखिए। रबी की फसल साथियों सर्दियों में बोई जाती है आपकी। बाल केंद्रित शिक्षा में कौन सा तत्व नहीं होता है। प्राचीन काल में संदेशों का संचार कौन से माध्यम से होता था। प्राचीन काल की बात हो रही है और संदेशों का संचार। सर्वे दृश्य शिक्षण अधिगम सामग्री का उदाहरण है। 146 का प्रश्न है, आपके पिताजी के साले की मां से आपका क्या रिश्ता होगा। आपके पिताजी की साले की मां से आपका क्या रिश्ता है। बहुत ही शानदार। फुल डोल का मेला कहाँ लगता है साथियों। फुल डोल का 147 नंबर प्रश्न है और ये 148 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का निकटतम ग्रह है। सूर्य का निकटतम साथियों 25 से ऊपर सभी के आने चाहिए। देखते हैं किसके कितने सही होते हैं। नीचे दिया गया यातायात संकेत, जो संकेत है ये किसको इंगित करता है। चौराहे को, पैदल पार पथ को, रेलवे क्रॉसिंग को, संकरी पुलिया को। और अंतिम प्रश्न साथियों हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। इनमें से देखें ऑप्शन में से। और ये पेपर आपको पसंद आए तो साथियों वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें, जिससे लगातार आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। इस चैनल पर साथियों आपकी एग्जाम से संबंधित सूचनाएं हैं, महत्वपूर्ण पेपर हैं और इसके साथ में साइकोलॉजी और जीके के टॉपिक करवाए जा रहे हैं। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं साथियों अगर चाहें तो। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।